हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी अफेयर्स। तो जैसे कि हम लोग 227 जो आपका बीएलआई का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसकी स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में समझ रहे थे, डबल ए सी आर 2R के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 1 समझा दिया है जो कि सिंगल ऑथर के ऊपर बेस्ड था कि सिंगल ऑथर की हम कैटलॉगिंग कार्ड कैसे बनाएंगे और मार्क की एंट्री कैसे करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वीडियो, पहले वो सिंगल ऑथर वाली देख लें, क्योंकि आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो आपकी पार्ट 3 रहेगी। और ये हमारी वीडियो जो बेस्ड रहेगी ये है बुक रिटन बाय 2 ऑथर्स। अगर कोई 2 ऑथर आपस में ज्वाइन करके एक बुक को लिख रहे हैं तो हम उसकी डबल ए सी आर 2R की कैटलॉगिंग कैसे करेंगे और मार्क 21 की कैटलॉगिंग कैसे करेंगे, ये आज हम सीखेंगे कैटलॉगिंग कार्ड बनाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना ही इसमें सबसे बड़ा जो है वो खेल है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आप इजीली कार्ड बना लेंगे और मार्क की एंट्री कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से चीज़ें छाट के निकालना कि हमें कहाँ पे क्या पुटअप करना है और किसको क्या कहते हैं, बस यही मेन है। बाकी तो आप फॉर्मेट तो आप समझ ही चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि कहाँ पे कोलन लगेगा, कहाँ पे सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ पे हाइफन लगेगा, कहाँ पे डॉट लगेगा। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर ओनली। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बुक रिटन बाय 2 ऑथर्स पे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक BLI 227 से ही लिया है। ठीक है, जिन बच्चों को रिफ़र करना है वो वहाँ पे देख सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, तो मैं वहाँ पे फ़ोटो आपको क्वेश्चन की क्लिक करके वहाँ पे डाल दूँगी, ताकि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ईजिली कर लें एक बार फिर से। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए हमको क्या क्या डेटा दिया हुआ है। विलियम एन डेम्बर, जोल एस वॉर्म, ये 2 ऑथर के नाम है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं, बुक रिटन बाय 2 ऑथर्स। तो एक ऑथर आपके ये हो गए फर्स्ट ऑथर, और ये आपके सेकंड ऑथर हैं। ये आपके सेकंड ऑथर हैं और ये आपके फर्स्ट ऑथर हैं। आ गई बात समझ में? अब ये क्या है, सबको पता है, ये क्या है हमारा, ये है टाइटल। दिस इज योर एडिशन। कौन सा एडिशन है, सेकंड एडिशन है। और लिखते कैसे हैं हम लोग, 2 सेकंड कैसे लिखा जाता है, 2ND। तो जब लिखेंगे हम कार्ड में तो 2ND, यहाँ पे भले ही आपको SECOND लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं। ये सब मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। होल्ड राइनहार्ट विंस्टन, ये क्या है, ये आपका पब्लिकेशन है। तो दिस इज योर पब्लिकेशन। ठीक है, प्लेस कौन सी है, न्यूयॉर्क, सो दिस इज योर प्लेस। नाउ कॉल नंबर, ये कॉल नंबर है हमारा। कॉल नंबर किसका कलेक्शन होता है, क्लास नंबर और बुक नंबर का। क्लास नंबर आपके नंबर्स होते हैं और जो बुक नंबर है वो आपका जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये बुक नंबर है। एक्सेशन नंबर ये दिया हुआ है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ईयर दिया हुआ है, पेजेस दिए हुए हैं और साइज ऑफ बुक दिया हुआ है। इतना डेटा आपके पास दिया हुआ है। तो आपने समझ लिया, सब पता चल गया कि कहाँ क्या दिया है। अब हम बनाएंगे जो कैटलॉगिंग कार्ड है। तो सबसे पहले हम कौन सी एंट्री बनाते हैं, सबसे पहले हम मेन एंट्री बनाते हैं। तो चलिए मेन एंट्री देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, देखिए, ठीक है, क्लियर है। देखिए, सबसे पहले हमने कार्ड बनाया, साइज क्या होगा, 5x3 का। जो कार्ड का साइज है, एक आप पंचिंग होल बना दिया आपने, फर्स्ट इंडेंशन सेकंड इंडेंशन लाइन खींच दी, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, कितने गैप के बाद आएगी, 3 लाइन के गैप के बाद आएगी। कॉल नंबर आप कैसे लिखेंगे, पेंसिल से। कॉल नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए इजिली मेंशन किया हुआ है कॉल नंबर, ये देखिए, ये दिख रहा है कॉल नंबर दिया हुआ है। तो कॉल नंबर हम यहाँ मेंशन कर देंगे। किससे मेंशन करेंगे, पेंसिल से। सिर्फ एक यही चीज़ है जो आपकी पेंसिल से लिखी जाएगी, अदरवाइज आप अपनी सारी चीज़ें पेन से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका एक्सेशन नंबर लिख गया, कितनी लाइन छोड़ने के बाद, 4 लाइन छोड़ने के बाद 5th लाइन में आपका एक्सेशन नंबर आ गया। अगर वहाँ पे
गैप नहीं है या तो आप थोड़ी सी गैप छोड़ के लिख सकते हैं इजिली। ठीक है, ये आपका एक्सेशन नंबर है, आपने मेंशन कर दिया। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्या लिखते हैं, ऑथर का नेम। कैसा लिखते हैं, उल्टे फॉर्मेट में, सरनेम पहले आता है और फर्स्ट नेम बाद में आता है। तो हमने सरनेम पहले लिख दिया, ये फर्स्ट ऑथर थे, हम इन्हीं की मेन एंट्री करेंगे जो फर्स्ट ऑथर होंगे। तो डेम्बर पहले आ गया, कॉमा लग गया और फिर उनका फर्स्ट नेम विलियम एन डॉट आ गया। अच्छा, ये दो ऑथर है तो जो पहले दिया होगा उसी ऑथर की मेन एंट्री होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दो ऑथर में से किसी का नाम कैपिटल लेटर में दिया होता तो उस ऑथर का नाम मेन एंट्री में पहले आता। इनमें देखिए दोनों रनिंग राइटिंग में दिए हुए हैं तो जो फर्स्ट नंबर पे है उन्हीं की होगी। लेकिन अगर इनमें से कोई, मान लीजिए इनका नाम कैपिटल में होता, जोएल एस वॉर्म का, तो इनके नाम से मेन एंट्री हम करते। लेकिन अब ऐसा नहीं है तो हमने जैसे जनरल करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ऑथर का नेम लिख दिया, अब उसके बाद हम क्या मेंशन करते हैं, टाइटल, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन ये टाइटल है आपका, डाल दिया आपने, स्लैश लगाया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हम एक फिर सीधा डायरेक्ट सीधा नाम लिखते हैं ऑथर का, तो विलियम एन डेम्बर, और क्योंकि दो ऑथर हैं तो दोनों ऑथर के नाम लिखेंगे, विलियम एन डेम्बर सेमीकोलन जोएल एस वॉर्म। यहाँ पे तो सीधे नाम लिखे जाते हैं तो यहाँ पे हम सीधे नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगा देंगे। फिर हाइफन लगा के हमने एडिशन मेंशन किया, कौन सा एडिशन था बताया आपको मैंने, सेकंड एडिशन, तो सेकंड एडिशन मेंशन करके डॉट लगा दिया। ईडी लिखेंगे एडिशन में, पूरा एडिशन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ ईडी डॉट। फिर हाइफन लगाया, प्लेस आ गई, प्लेस क्या है, न्यूयॉर्क। फिर दो कोलन लगाए, पब्लिकेशन, पब्लिशर्स आ गए आपके, होल्ट, राइनहार्ट एंड विंस्टन, ये पूरा नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाया, ईयर लिख दिया, डॉट। ठीक है, जो हम पहले से शुरू करते हैं लिखना, वो हम कहाँ से शुरू करते हैं, सेकेंड इंडेंशन से, भूलिएगा नहीं, सेकेंड इंडेंशन से चालू करते हैं, फिर कॉन्टिन्यूएशन फर्स्ट इंडेंशन से करने लगते हैं जहां तक खत्म होता है। यहाँ ईयर पे खत्म हो जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है कि ईयर पे खत्म हो गया तो ईयर पे डॉट लगाया और यहाँ पे लाइन खत्म हो गई। फिर आप थोड़ा सा गैप छोड़ के क्या लिखेंगे, पेजेस। ये आपके पेजेस देखिए मेंशन है 8,536, तो जो आपका रोमन नंबर है उसमें आपने 8 लिखा, कॉमा लगाया, 536 पेजेस में मैंने आपको बता रखा है कि पेजेस में पी जरूर लिखेंगे, तो पेजेस मेंशन करें, सेमीकोलन लगाया और साइज ऑफ द बुक लिख दिया। साइज ऑफ द बुक आपका मेंशन है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लगा के आपने डॉट लगा दिया। यहां तक आपकी एंट्री हो गई। अब हमें यहाँ पे लास्ट में क्या लिखना रहता है कि किस किस चीज की हमें एडेड एंट्री बनानी है। तो एडेड एंट्री क्या बनती है, एक तो सब्जेक्ट की बनती है, एक तो टाइटल की बनती है, चीजें तो कंफर्म है, तो सब्जेक्ट की बन गई। सब्जेक्ट कैसे निकाला जाता है, देखिए बच्चों, वहां पे जब आपको AACR2R की एंट्री करने के लिए मिलेगी तो वहां पे आपको सब्जेक्ट निकालने के लिए छोटी सी बुक मिलेगी जिसको हम शेयर्स लिस्ट कहते हैं, उससे सब्जेक्ट निकाला जाता है। लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं होने की वजह से और उसमें थोड़ा सा ढूंढना भी एक ट्रिक है, तो अगर आप मेरी माने तो एक अपनी जनरल बुद्धि लगाकर, एक अपना जनरल माइंड लगाकर आप सब्जेक्ट सोचिए। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आप बताइए, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, किसी चीज की साइकोलॉजी। अब किस चीज की साइकोलॉजी, परसेप्शन की, तो परसेप्शन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो परसेप्शन मैंने लिख दिया सब्जेक्ट में। और कैसे लिखते हैं, नॉर्मल नंबर्स वाला 1 लिख के परसेप्शन लिख देंगे। फिर मेन जो फर्स्ट ऑथर थे उनकी तो एंट्री हो गई है, लेकिन एडेड एंट्री हमें सेकंड ऑथर की बनानी होगी, तो सेकंड ऑथर की एडेड एंट्री के लिए भाई उनका नाम तो यहाँ लिखना ही पड़ेगा। तो कौन वाला लिखेंगे हम, रोमन नंबर्स वाला, 1 रोमन नंबर वाला लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और सेकंड जो ऑथर है उनका नाम लिखेंगे। लेकिन उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, क्योंकि ये एडेड एंट्री बनेगी, तो एडेड एंट्री बनेगी तो उनका नाम उल्टे में आएगा। ठीक है, तो उल्टा उनका नाम लिख दिया गया। फिर सेकंड में ये तो पता ही है कि टाइटल की होती है, सब्जेक्ट और टाइटल की तो एंट्री होना मस्ट है। और इसमें क्या ऐड थे, 2 ऑथर थे, अब एक ऑथर की तो आप कर चुके हैं, तो दूसरे ऑथर की होगी, तो दूसरे ऑथर को हमने मेंशन कर दिया। इसी एरिया से हमको पता चलता है कि कितनी एडेड एंट्रीज होनी है। कितनी एडेड एंट्रीज होनी है, 1 2 3। तो चलिए शुरू करते हैं एडेड एंट्री का काम। देखिए एडेड एंट्री पे आ जाइए। अब एडेड एंट्री हमको सब्जेक्ट की करनी है। सब्जेक्ट हमने क्या निकाला था, परसेप्शन। फिर से वही आपने बॉक्स बनाया, कॉल नंबर पेंसिल से लिखा, एक्सेशन नंबर लिखा, और ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि सब्जेक्ट जब भी लिखा जाएगा तो किस राइटिंग जाएगा, लेटर कैपिटल आपने सब्जेक्ट लिखा, ये कि
नेम लिखा जाता है तो फर्स्ट वाले ऑथर का नेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यही आता है। तो फर्स्ट वाले ऑथर का नेम आपका आ गया। कैसा आया? रिवर्स फॉर्म में, उल्टा, सरनेम पहले और मेन नेम बाद में। सरनेम लिखा, कॉमा लगाया, मेन नेम लिख दिया, हो गया। यहाँ पे तो टाइटल लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। और बाकी चीजें हम एंट्री नहीं करते क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट की एंट्री है, तो एंट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, पूरा नहीं है, गलत हो जाता है, इसलिए हम लिख देते हैं रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। ये वाला बॉक्स भी आपका 5/3 इंचेस का बनेगा, ठीक है। सब्जेक्ट की एंट्री हो गई है। अब हमें किसकी एंट्री करनी है? देखिए, अब हमें सेकंड वाले ऑथर की एंट्री करनी है, ठीक है। तो सेकंड वाले ऑथर की एंट्री करने के लिए फिर से हमने बॉक्स बनाया। अब ऊपर जिसकी एंट्री करते हैं वो ऊपर नाम आ जाता है, तो ऊपर हमारा सेकंड ऑथर का नेम आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। कैसा आएगा? उल्टा आएगा, ठीक है। उल्टा आने के लिए क्या करना है? पहले उनका सरनेम, कॉमा लगा के उनका नेम, बॉक्स बनाया, आपने कॉल नंबर लिखा पेंसिल से, एक्सेशन नंबर लिखा, फिर से नीचे, जो नीचे का तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे आपने पिछले जो प्रीवियस में आपने कर रखा है सब्जेक्ट में। फिर से ऑथर का नेम, आपका टाइटल और आपका रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। 2 एंट्री कर चुके हैं, अभी मेरी एक एंट्री बची है। कौन सी बची है? टाइटल की एंट्री। तो देखिए टाइटल की एंट्री कैसे होगी। टाइटल था हमारा, ये देखिए टाइटल है कि नहीं है, ये पूरा टाइटल है, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। अब इसी की एंट्री होनी है। बॉक्स बनाया आपने, कॉल नंबर पेंसिल से लिखेंगे, एक्सेशन नंबर लिखेंगे, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन। ये आपका रनिंग राइटिंग में आएगा, लेकिन एक सीधी लाइन में आएगा, ये दूसरी लाइन में नहीं लिखेंगे। आपकी कितनी बड़ी भी राइटिंग हो तब भी आपको एडजस्ट करके ये सिंगल लाइन में ही लिखना है। आपने यहाँ पे टाइटल का नाम लिख दिया, साइकोलॉजी ऑफ परसेप्शन, वो फर्स्ट वाले ऑथर का। बाकी सब चीजें सेम रहती हैं आपकी, सरनेम पहले, मेन नेम बाद में, ये आपका टाइटल पड़ गया, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। हो गई आपकी टाइटल की भी एंट्री। यहां पे सारी चीजें बदलती हैं, बस ये याद रखिएगा, जो टॉप फ्लोर है ना, जो टॉप एरिया है, यहीं पे चीजें बदलती हैं। जिसकी एंट्री होनी होती है बस यहीं पे बदलता है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, ओके। तो यहाँ पे आपका AACR2R का जो कार्ड था वो रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है इसके बाद? इसके बाद होती है मार्क 21 की एंट्री, इसी की होगी मार्क 21 की। तो चलिए भाई मार्क 21 की एंट्री देखते हैं। चलिए आ जाइए, मार्क 21 की एंट्री पे आ गए। मार्क 21 की एंट्री शुरू करते हैं। टैग्स मैंने आपको बताया है, 10 टैग मैंने निकाल के लगभग आपको बता दिए थे कि 10 टैग रहेंगे आपके, इनको याद कर लीजिए। इंडिकेटर याद कर लीजिए, ये खाली जगह नहीं है, ये आपके जो है डैश लगा हुआ है, और ये ऐसे ही लगाना है, खाली जगह नहीं है। फिर आपको सब फील्ड याद करनी है, $A, इस तरीके से इतना पोर्शन आपको याद करना है, और ये सभी मार्क में कॉमन रहेगा, सिर्फ ये डेटा आपका बदलता जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ISBN तो हमें दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, कहीं लिखा है मैंने? देखिए कहीं लिखा है मैंने ISBN? कहीं नहीं लिखा है, कहीं दिया ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में। तो ISBN का ब्लैंक खाली छोड़ दिया जाएगा। DDC नंबर मैंने आपको बताया, जो कॉल नंबर होता है सिर्फ उतना, जो नंबर वाला हिस्सा है, अल्फाबेट नहीं लिखते, सिर्फ नंबर वाला हिस्सा हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं DDC में। फिर आ गई मेन एंट्री। मेन एंट्री में किसका पर्सनल नेम आया था? जो फर्स्ट वाले ऑथर थे, आ गया था उनका नाम, उल्टा लिखना है, लिख दिया हमने। टाइटल आपको पता है, ये देखिए टाइटल ये लिखा है, ये टाइटल में नोट कर दीजिए। एडिशन पता है, सेकंड एडिशन लिख दीजिए, कैसे लिखना है बता दिया, 2ND डॉट करके। फिर पब्लिकेशन प्लेस लिख दीजिए, जिन्होंने पब्लिकेशन किया है उनका नाम लिख दीजिए, और ईयर मेंशन कर दीजिए। ये 3 चीजें एक ही इस टैग में आती है, 260 टैग में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या आता है? पेजेस और साइज ऑफ द बुक। पेजेस में P लगाना ना भूलिएगा, पेजेस लिख दिया, ये सब देखिए मेंशन है, देखिए यहाँ पे सब मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है, आपको कुछ अपनी तरफ से लिखने की, बनाने की, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट एडेड, अब आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? परसेप्शन हमने लिया था एज अ सब्जेक्ट, परसेप्शन की एंट्री हो गई। अब एडेड एंट्री पर्सनल नेम या ऑथर, अब दूसरे ऑथर है कि नहीं है? जब हमने सिंगल ऑथर पढ़ा था तो ये वाला ब्लैंक खाली था, लेकिन अब जो ये सेकंड ऑथर, मतलब 2 ऑथर की जो जॉइंट एंट्री हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरे ऑथर है, तो दूसरे ऑथर का नाम आ जाएगा। नाम कैसा आएगा? उल्टा, याद रखिएगा, सरनेम पहले, कॉमा, मेन नेम, और लास्ट में आपका एक्सेशन नंबर। मार्क 21 की एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इजी वे में ये समझ में आ रहा होगा।
तो ये आज हमने ये वाली वीडियो कर ली है 2 ऑथर्स की। अब नेक्स्ट मैं आपको 3 ऑथर्स की मैं करना सिखाऊंगी, AACR और मार्क 21 की एंट्री। तो वीडियो जो मेरा चैनल है लाइब्रेरी अफेयर्स, आप उस पर स्टिक रहिए और अपडेटेड रहिए उससे, ठीक है। वीडियोस आपकी आएंगी, पूरा मैं बताऊंगी, टेंशन लेने की नीड नहीं है। ओके, सो एंड हाँ, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का मैं लिंक डाल दूंगी। कोई भी आप समझ में नहीं आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलती हूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल लाइब्रेरी अफेयर्स इन योर ग्रुप्स or to your friends. Okay, thank you. Bye bye.